बॉलीवुड में कई डायनेस्टीज रही हैं। एक तरफ राज कपूर का परिवार जो आज इंडस्ट्री पे राज कर रहा है, वहीं खान्स का परिवार जिनके बेटे बिग बॉस है भाई। पर एक और डायनेस्टी है मलिक परिवार की, जिसकी शुरुआत की थी सरदार मलिक ने। सरदार मलिक इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स थे, जिनके 3 बेटे आगे जाके म्यूजिक के महारथी बने। तब्बू मलिक, अब्बू मलिक एंड अनु मलिक। जहां अनु मलिक को सारे देश की जनता जानती है, लेकिन रिसेंटली काफी रिविलेशंस हुए हैं कि इन तीनों भाइयों में अलग अलग सी राइवलरी चल रही है। जहां अनु मलिक ने अपने भाइयों से काम तक छीना था और उन्हें धोखा तक दिया था। तब्बू मलिक के बेटे अमाल मलिक ने बिग बॉस में ये तक कहा है कि अनु मलिक ने तो कहा है इंडस्ट्री में कि अमाल तो अपने गाने खुद नहीं बनाता, अपने फादर से बनवाता है। इस कहानी को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को शुरुआत से पढ़ना होगा दोस्तों, जहां कहानी शुरू होती है पंजाब में जन्मे सरदार मलिक से। उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान के अंडर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा है और अपने म्यूजिक को आजमाने के लिए सरदार मलिक लेट 40s में बॉम्बे भी पहुंच गए और इंडस्ट्री में उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया। तारंगा तेरी याद में वो है जरा खफा खफा। और उन्होंने इसी बीच लिरिसिस्ट हजरत जयपुरी की बहन बिल्किस जी से शादी कर ली और उनके 3 बच्चे हुए। बड़े भाई अनु मलिक की, दूसरे बेटे अबू मलिक और सबसे छोटे बेटे डब्बू मलिक। तीनों भाइयों ने म्यूजिक को अपना करियर बनाने की सोच ली, पर तीनों की अप्रोच म्यूजिक को लेके काफी ज्यादा अलग थी। सबसे पहली कहानी है बड़े भाई अनु मलिक की, जो 1977 की फिल्म हंटर वाली 77 से अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं और फिल्म बाजीगर ने उन्हें सबसे बड़ी सक्सेस दी, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा नाम दे दिया। लेकिन वो वक्त था जब इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे थे पप्पी लहरी, आर.डी. बर्मन। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। 1972 1994 आ चुका है, तो बहुत सालों से लगा हूँ अपने इस संगीत की दुनिया में। और आज जब मुझे बाजीगर मिली और फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो मैंने बस हाथ उठा के ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र किया। और इसके बाद लाइन से उन्होंने हिट्स पे हिट्स फिल्में दी, लाइक बॉर्डर, जुड़वा, इश्क, सोल्जर, बादशाह। 2000s में रेफ्यूजी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला है। अब इसी बीच इंडियन आइडल के जज भी वो बन जाते हैं और जनता के सामने भी आ जाते हैं। वहीं आए अब सबसे छोटे बेटे डब्बू मलिक। अब उनकी शुरुआती दिनों में कहते हैं कि म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट नहीं था और बी.आर. चोपड़ा जी की महाभारत में उन्होंने देवव्रत का रोल प्ले किया था। इवेंचुअली उन्होंने म्यूजिक कंपोज का भी काम किया है। फिल्म्स जैसे कि बेटा हो तो ऐसा, ये जिंदगी का सफर है, तुमको ना भूल पाएंगे, हम तुम्हारे हैं सनम। पर आगे जाके उन्होंने अपने 2 बेटों को मेंटोर किया, अरमान मलिक एंड अमाल मलिक। अरमान मलिक अपने म्यूजिक के लिए काफी ज्यादा फेमस है गाइस, वहीं अमाल मलिक अपने म्यूजिक के साथ साथ कंट्रोवर्सीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। जहां अमाल ने कॉन्स्टेंटली अनु मलिक को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपोज किया है। बड़े बेटे अमाल मलिक म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, लिरिसिस्ट बने। अरमान मलिक एक प्लेबैक सिंगर बने, जिन्होंने तारे जमीन पर से लेकर सनम रे, एम.एस. धोनी, कबीर सिंह, ना जाने किन किन मूवीज में गाने गाए। लेकिन अमाल मलिक अपनी स्टेटमेंट्स को लेकर काफी ब्लंट रहते हैं और बिग बॉस से लेकर काफी सारे इंटरव्यूज में भी उन्होंने रिवील किया है कि कैसे अनु मलिक ने उनकी फैमिली के साथ कितना गलत किया। अमाल मलिक ने बताया कि घर पे एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब छोटे से अमाल को देखना पड़ रहा था कि घर वालों के पास आखिरी 500 रुपए बचे हुए हैं घर चलाने के लिए। बट एक ऐसा लम्हा आया जो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज, इट टुक मी रियली बाय सच अ स्टीप फॉल। अरमान वाज टू स्मॉल इवन टू अंडरस्टैंड the gravity of the situation. 32 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक उनके फादर डिप्रेशन में थे। अब इसके पीछे रीजन थे अमाल मलिक के अंकल अनु मलिक। अमाल ने बताया है कि अनु मलिक उस वक्त काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके फादर म्यूजिक में स्ट्रगल कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि डब्बू मलिक को काम नहीं मिल रहा था, लेकिन जब अनु मलिक को पता चलता था कि डब्बू मलिक को कोई नया प्रोजेक्ट मिला है जिसमें उनका नाम तक अनाउंस हो चुका है, तो अनु मलिक प्रोड्यूसर्स को जाके कहते थे कि वो प्रोजेक्ट वो उन्हें दे दे, जहां वो उस प्रोजेक्ट को ईदर कम दाम पे करते थे या फिर फ्री में ही कर देते थे। इवन फिल्म मर्डर, जिसमें अनु मलिक ने गाने दिए हैं, वो फिल्म भी डब्बू मलिक को मिली थी, लेकिन अनु मलिक ने वो प्रोजेक्ट्स अपने खुद के छोटे भाई से ही छीन लिए थे। But as far as a professional is concerned, not only the world but even his family or anybody, he was focused to destroy anybody who comes in his way. अमाल ने रिवील किया है कि ये काम उनके फादर के साथ काफी लोगों ने किया। जब आप ये देखते थे कि अनु मलिक ये सब करते हैं, फिल्म उठाते हैं कम प्राइस के लिए जो
भाई को मिला है, छोटे भाई को बाकी मिला बहुत है। कंपोजर्स भी करते थे, साजिद वाजिद भी करते थे डब्बू मलिक के साथ ये हाँ। चीज। अमाल मलिक ने कहा कि उन्होंने अपने फादर को सामने से फेल होते हुए देखा है, जिसके बाद उन्होंने खुद से कहा कि वो म्यूजिक में ऐसा करियर बनाएंगे कि अपने फादर का रिवेंज ले लेंगे, और 16 साल की उम्र से काम करना शुरू भी कर दिया था। अनु मलिक का ये सेल्फ ऑब्सेस्ड नेचर हमेशा से रहा है दोस्तों। और डब्बू मलिक ने रिवील किया कि जब अनु मलिक काफी सक्सेसफुल बन गए थे तो उन्होंने कभी भी अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने अपनी इक्विटी और अपने नाम को और अपनी पोजीशन को किसी को इस्तेमाल करने नहीं दिया, जिससे दूरियां बढ़ गई। जब दूरियां बढ़ गई तो फाइनेंशियल दूरियां बढ़ गई, नाम की दूरियां बढ़ गई, अमीर गरीब का चक्कर हो गया। ठीक है, मेरे पापा तो वहीं रहे छोटे से घर के अंदर। अमाल ने बिग बॉस के घर में ये भी रिवील किया है कि अनु मलिक की फैमिली बहुत वियर्ड वे में उनकी फैमिली को ट्रीट करती है, स्पेशली फैमिली इवेंट्स पे। और जब अमाल मलिक ने अपना करियर इंडस्ट्री में बनाया तो अमाल को पता चला कि अनु मलिक इंडस्ट्री में ये बात फैला रहे हैं कि अमाल के गाने अमाल नहीं डब्बू मलिक बना रहा है। अमाल मलिक जहां इतने ब्लंट रहते हैं तो उन्होंने ये तक कहा है कि अनु मलिक का गाना नींद चुराई मेरी सॉन्ग जब उन्होंने रीमेक किया था गोलमाल के लिए, तब उन्होंने उनकी कोई भी परमिशन नहीं ली थी, क्योंकि अमाल का कहना है कि अनु मलिक ने खुद ये गाना चुराया है। वहीं #MeToo मूवमेंट के वक्त इंडस्ट्री में कई सारे लोगों पर आरोप लग रहे और उन नामों में से एक नाम था अनु मलिक। जहां श्वेता पंडित ने आरोप लगाया था कि जब वो 15 साल की थी ना, तब अनु मलिक ने उनका एडवांटेज उठाने की कोशिश की थी। इवन सोना मोहपात्रा ने भी अनु मलिक पर आरोप लगाया है, कहते हुए कि वो सीरियल प्रेडेटर है, जिसके बाद कुछ वक्त के लिए उन्हें इंडियन आइडल की जज से हटा भी दिया गया। डिस्पाइट ऑल दिस, अमाल मलिक हो या फिर डब्बू मलिक, दोनों अनु मलिक को एज एन आर्टिस्ट रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। स्पेशली अमाल मलिक जो उनके काम और पैशन की तो तारीफ करते दिखते हैं, लेकिन उनके फादर के करियर को सैबोटाज करने के लिए अमाल उतना ही अनु मलिक को क्रिटिसाइज करते हुए दिखते हैं जितना अमाल के हिसाब से वो डिजर्व करते हैं। वहीं अनु मलिक अपने दोनों भाइयों को जिगर का टुकड़ा कहते हैं। इवन अरमान एंड अमाल के बारे में उन्होंने कहा है कि वो उनकी जान है और हमेशा जान रहेंगे। जो भाई है ना डब्बू मलिक और अब्बू मलिक, ये दो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मेरे भाई नहीं है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। और जहाँ तक उनके बच्चों का सवाल है, वो हमारी जान है और जान रहेंगे वो। और किसी ने बोला कि उनको गुस्सा आता है, तो मैंने कहा उनको गुस्सा नहीं आता, ये मलिक ट्रेड है। गुस्सा मोहब्बत का होता है। हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। उनके हिसाब से फैमिली में कोई गुस्सा नहीं है उनसे। वहीं अमाल ने यह भी कहा है कि अनु मलिक बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के रहे हैं, उनके फादर के साथ भी और उनके साथ भी। अनु मलिक का मोटिवेशन हमेशा से यही था कि वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि वो फैमिली में सबसे बेस्ट कंपोजर है। अब रिसेंटली अमाल मलिक बिग बॉस 19 के घर में है। वहीं अनु मलिक से अमाल मलिक के बिग बॉस की एंट्री के बारे में जब पूछा गया तो अनु मलिक ने सपोर्ट दिखाया कि अमाल मलिक ने अपनी जान लगा दी अपना करियर बनाने में।